मणिप्रभाणा मद्योतकं दलितपापतमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगाधावालम्बनं भवजले पतितां जनानां। देवादिदेवादिं ब्रह्म श्री आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, पूज्याचार्य प्रवर श्रीमान तुम स्वामी महाराज की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री निरावक श्री वीर सागर जी महाराज जी की जय। 35 श्लोक हो गए। अष्ट प्रातिहार्यों का वर्णन पूरा हो गया ना। अगला श्लोक देखते हैं 36 नंबर का। उन्नेन्द्र हेम नव पंकज पुंज कांति पर्युल्लसन्न कमयोख शिखाभिराम पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्रदत्तः पद्मानि तत्र विबुधाः परिकल्पयन्ते। यह श्लोक उन आदिनाथ प्रभु की महिमा को बतलाने वाला। जो व्यक्ति जितना महान होता है, जितना बड़ा होता है, उनकी महिमा भी उतनी ही बड़ी होती है। महिमा की आवश्यकता उन्हें नहीं होती है। महिमा मंडन करने की आवश्यकता प्रभु को नहीं होती है। प्रभु तो अपने आप को ना बड़ा मानते हैं ना छोटा मानते हैं। वो तो अपने आप में स्थित है। महिमा मंडन की आवश्यकता भक्तों को होती है। हम जितनी अधिक महिमा समझेंगे उतना ही हमारा समर्पण बढ़ता चला जाएगा, उतनी ही हमारी श्रद्धा प्रगाढ़ होती चली जाती है। महिमा को बढ़ाने वाले प्रभु के भक्त ही होते हैं। और महिमा को बढ़ाने वाला व्यक्ति जितना ऊंचा होता है, बड़ा होता है, महान होता है, महिमा भी उतनी अधिक ही फैलती चली जाती है। इस कारण यदि हमें कुछ पाना है, स्वयं के लिए भी और हम दूसरों के लिए भी निमित्त बनाना चाहते हैं, बहुत अच्छे से हम महिमा को समझने की कोशिश करें और दूसरों के सामने भी इस प्रकार का कार्य करें कि हमारी पूजन को देख करके, हमारी भक्ति को देख करके वो भी प्रभावित हो जाए। किससे? भगवान से, न कि स्वयं से। प्रभावना महिमा से फैलती है। प्रभावना जो प्रभावशाली होता है उसकी होना चाहिए, न कि प्रभावना करने वाले की होना चाहिए। एक बहुत बड़ी भूल हो जाती है भक्ति करने वाले भक्तों की। स्तुति करने वाले जो श्रावक होते हैं, विद्वान होते हैं, वे भी कई बार उलझ करके रह जाते हैं। जानते हो कहाँ उलझ जाते हैं?
वो उस प्रभावशाली व्यक्तित्व को भूल करके वो अपनी प्रभावना में अटक जाते हैं। होता है कि नहीं? जब आप प्रभु का अभिषेक कर रहे हो, शांति धारा कर रहे हो, मुकुट लगा करके, जब रथ यात्रा निकल रही हो और आप सारथी बन करके सम्मुख बैठे हो मुकुट पहन करके, अथवा प्रभु के रथ में दोनों ओर से चंवर ढो रहे हो, अथवा कुबेर बन करके रत्नों की वृष्टि कर रहे हो, तो आप किसे दिखाना चाहते हो? बताना। जब वीडियो कैमरा सामने होता है तो आपकी दृष्टि कहाँ होती है? भगवान की। उस समय क्या ये भाव आता है कि प्रभु की महिमा देखो कितनी महान है, प्रभु की प्रभावना देखो कितनी महान है, मैं भी इस धर्म की प्रभावना में एक निमित्त बन रहा हूं? उस समय भाव आता है। उस समय प्राय जानते हो कौन सा भाव आने लगता है? मेरी फोटो अच्छी आना चाहिए, ये भाव आता है। आता है कि नहीं आता? सामान्य लोगों की क्या बात कहें, बड़े बड़े लोग भी इसमें उलझ जाते हैं। धर्म की प्रभावना करते करते व्यक्ति अपनी प्रभावना में उतर करके आ जाता है और इसमें साधु तक भी उलझ जाते हैं। चलो आपकी क्या बात कर रहे हैं, है ना? मुख्य गौण हो जाता है और गौण मुख्य हो जाता है। नहीं हो जाता है? हो जाता है ना। यदि हमें प्रभु नजर नहीं आ रहे हैं, प्रभु की महिमा नजर नहीं आ रही, धर्म नजर नहीं आ रहा है, फिर भी और हम जोर शोर से लगे हुए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं हम प्रभु को भूल करके अपने में लग गए हैं? और एक विचित्र बात देखना, समझ में नहीं आता है कि हम अपनी प्रभावना में उलझ गए हैं। लगता तो है भगवान की प्रभावना कर रहे हैं, लगता है धर्म की प्रभावना कर रहे हैं, है ना? जब आप 10 उपवास करते हैं, 10 उपवास करने वाले तपस्वी को देख करके, उसकी साधना को देख करके होना क्या चाहिए? कौन सा भाव आना चाहिए? अन्य लोग भी धर्म की महानता को समझें, धर्म के महात्म को समझे और धर्म की ओर आकृष्ट हो, तप के महात्म को समझे, तप का क्या क्या फल मिलता है इसे समझे। लेकिन हो क्या जाता है, व्यक्ति कहता है मैंने 10 उपवास की, मेरा भी सम्मान होना चाहिए। नहीं, सम्मान तो होना चाहिए, समाज तो करेगी, सामने वाला तो करेगा ही, ये तो सामने वाले का कर्तव्य है ही, समाज के मुखियों का कर्तव्य है। लेकिन मन में यदि ये भाव आने लगे, भाई मैंने भी कुछ किया है, छोटा मोटा कार्य थोड़ी किया, 10 उपवास, वो भी निर्जल 10 उपवास की। और इस बार तो मौसम बड़ा खराब था, भले गर्मी ज़्यादा थी, बारिश नहीं, परिश्रम पर तो बारिश नहीं, फिर भी 10 उपवास हमने कर लिए। मौसम प्रतिकूल था, तपता हुआ था। इस बार के 10 उपवास तो कठिन हो गए। तब और भी भाव प्रकट होने लगता है ना, अब तो सम्मान कुछ अच्छे से होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, लोग हमें देखें, हमसे प्रभावित हों। आ जाता है कि नहीं भाव? हमारा मान सम्मान करें, हमारा जयकारा लगाएं, हमारा नाम ले, हमारी फोटो आ जाए, माला पहनाई जाए, आ जाता है? बहुतों को आ जाता है, साधुओं को भी आ जाता है। चलो आज साधु की समीक्षा कर लेते कर ले, नहीं करे, कर लेते, इसमें क्या बात है। हाँ, हमारे माध्यम से बहुत प्रभावना हो रही है, इतने सारे श्रावक जुड़ते हैं, इतना सारा दान आता है, इतने सारे लोग त्याग तपस्या को अंगीकार कर रहे हैं, इतने सारे लोग व्रतों को ग्रहण कर रहे हैं, इतने सारे लोग अपने जीवन को बदल रहे हैं, जीवन में नियमों को अंगीकार कर रहे हैं। इतनी भीड़ रहती है कि किसका प्रताप है? हमारा प्रताप है कि धर्म का प्रताप है? किसके लिए? स्वयं के लिए कि धर्म के लिए? किसके लिए बताओ?
किस धर्म के लिए? वहां पर भी कई बार उलझाव आ जाता है। वह व्यक्ति भी मूल तत्व को भूल करके अपनी भीड़ में अटक जाता है। तो धर्म प्रभावना गौण होकर के साधु प्रभावना मुख्य हो जाती है। तो यही मूल में भूल आ जाती है, ना। फेम इज द इन्फर्मिटी ऑफ द नोबल माइंड। एक बात आती है, प्रशंसा की चाह, ख्याति की कामना अच्छे अच्छे विद्वान की भी बड़ी से बड़ी कमजोरी हो जाती है। बड़ा से बड़ा विद्वान, त्यागी, तपस्वी भी क्यों ना हो, उसकी जानते सबसे बड़ी कमजोरी कौन सी होती? सबसे बड़ा दानी क्यों ना हो, ज्ञानी क्यों ना हो, तपस्वी क्यों ना हो, साधक क्यों ना हो, साधना करने वाला क्यों ना हो, यदि वो कहीं फंसता है, उलझता है, तो कहाँ उलझ जाता है? ख्याति, पूजा और लाभ के चक्कर में उलझ जाता है। आचार्य प्रवर कुंद स्वामी जी ने एक बहुत अच्छी गाथा समय सार में लिखी है। सद्दह दिए पत्ते दिए, रोचे दी पुनो विफासे दिए, धम्मम भोग निमित्तम नदोकम मक्षय निमित्तम। साधक जो होता है श्रद्धा भी करता है, रुचि भी करता है, प्रतीति भी करता है, स्पर्श भी करता है, लेकिन वह धर्म को अपने भोग के निमित्त के लिए, भोग मतलब पंचेंद्री का विषय ही भोग नहीं होता है। नाम की कामना, ख्याति की कामना भी एक बहुत बड़ा भोग होता है। लेकिन कई भवों में धर्म की रुचि भी की है, धर्म से प्रीति भी की है, धर्म को चाहा भी है, धर्म को छुआ भी है। धर्म को छूने का अर्थ, स्पर्श करने का अर्थ, यानी धर्म को जिया भी है उसने, और धर्म की श्रद्धा भी की है। आप लोग भी करते हो ना, धर्म की श्रद्धा है, करते हो ना, धर्म की श्रद्धा, धर्म से प्रेम भी करते हो, धर्म को चाहते भी हो, धर्म को छूते भी हो, स्पर्श करते हो धर्म। स्पर्श करने का अर्थ धर्म की नियमावली को जीवन में उतारना, धर्म को जीना। लेकिन किस लिए? क्या कर्म क्षय के लिए कि और किसी कार्य के लिए? किस लिए? कितने लोग प्रभु की भक्ति, कितने लोग धर्म का पालन कर्म क्षय के लिए करते हैं। आप कहो महाराज जी कर्म वर्म किसने देखे सब? कौन से कर्म, कहाँ के कर्म? हाँ, हमें तो षटकर्म मालूम है खटकर्म मालूम है आप लोग, है ना? कौन से कर्म मालूम? षटकर्म है, खटकर्म मालूम है। बाकी वो कर्म जो आत्मा से लगे होते हैं, आत्मा से बंधे होते हैं, किसने देखे? क्या ना नजर आते हैं, ना कुछ समझ में आता। वो जब होना हो जाएंगे, अभी तो अपना वर्तमान संभाल ले, परिवार संभाल ले, सुख सुविधाएं संभाल ले, घर मकान संभाल ले, दुकान संभाल ले, यही हो जाए तो ही पर्याप्त है। ऐसे यानी अधिकांश भक्ति करने वाले भक्त जो है ना, वंदे तद्गुण लब्धे नहीं आते। कहते हैं वंदे तद्गुण लब्धे, लेकिन भक्ति जो है वंदे तद्गुण लब्धे होती हो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल जैसा है। असंभव तो नहीं, पर लगभग असंभव के करीब ही है। हम सबसे पूछ रहे हैं, आज पूछ लें। रोज आते हो मंदिर, भक्ति भी करते हो, भक्तामृत भी पढ़ते हो, पूजा भी करते हो। कितने लोग पूजा करने के पहले अथवा पूजा करने के पश्चात, भक्ति करने के पहले अथवा उसके पश्चात ये विचार लाते हो कि आज मैंने प्रभु की भक्ति की, आज पूजन किया, आज विधान किया, इससे मेरे कर्मों की निर्जरा होगी। कितने लोगों के मन में ये भाव आता है? बताओ, हाथ खड़े करें।
नहीं आता। तो कौन सा भाव आता है? कौन सा भाव आता है? कोई भाव ही नहीं आता है, सही बता दे, है ना। आप लोग जो करते हो ना, आपको कुछ पता ही नहीं, बस किए जा रहे हैं। प्रसन्नता होती है? नहीं, प्रसन्नता होना बहुत अच्छी बात है। प्रसन्नता तो पिक्चर देख करके भी होती है, भोजन करके भी होती है, नहीं होती? घूम करके भी होती प्रसन्नता। तो जहाँ तक प्रसन्नता की बात है, हाँ, अपना मनपसंद कार्य करके भी प्रसन्नता होती है। आपकी जिम्मेदारी थी बेटी की शादी करने की, बेटी की शादी हो गई, आप बड़े प्रसन्न, चलो अच्छा हो गया, बड़ा बाहर निकल गया। अच्छा, लौकिक में भी प्रसन्नता, तो पारलौकिक में भी प्रसन्नता होती है। प्रसन्नता हो रही है, लेकिन क्या मिल रहा है? कौन सी कामना है? थोड़ी गहरी बात कर रहे हैं आज। कौन सी कामना लेकर के? बताओ। 99%, बड़ी विडंबना है, बड़े खेत की बात है, 99% लोग नहीं सोचते। यदि 99 से भी हम बढ़ा दे संख्या तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। 99.9 कर दे तो भी अतिशयोक्ति होगी? नहीं होगी। जो व्यक्ति हमेशा आता है, सब कुछ करता है और अच्छे से करता है, ऐसा नहीं, अच्छे से करता है, मन लगा करके करता है, बेमन से नहीं करता, उपयोग लगा करके सब कुछ कर रहा है, और करने के पश्चात उसे आनंद भी आता है, उत्साह भी है अंदर। लेकिन इतना होते हुए भी अधिकांश लोग नहीं सोचते। क्या हो गया? सोचते हो नहीं सोचते? समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही। तो प्रभावना स्व की ना हो, कामना स्व के नाम की ना हो, भोगों के लिए ना हो, किस लिए हो? धर्म की प्रभावना हो। इसलिए महिमा मंडित किया जाता है, प्रभु की महिमा गाई जाती है, प्रभु की महिमा समझी जाती है। तो महिमा से प्रभावना भी होती है, और महिमा गाने से विशुद्धि भी बढ़ती है, हमारा समर्पण भी बढ़ता है। दोनों ही चीज है। बिना महिमा के समर्पण भी नहीं पैदा होगा, ज्यादा प्रगाढ़ नहीं होगा। लेकिन महिमा का एक दूसरा इफेक्ट क्या होता है? प्रभावना। तो प्रभावना किसकी? उनकी, न कि स्वयं की। तो होता यह कि वो तो गौण हो जाते हैं, करने वाला मुख्य हो जाता है। चाहे वो श्रावक हो, चाहे प्राय साधु। श्रावक किस में उलझ जाता है? मेरी फोटो देखो, बढ़िया आ रही कि नहीं, मैंने रथ में बैठा हूं, बोली ली है मैंने, खजांची की बोली ली है, चमर ढुराने की बोली ली है, श्री जी को सिर पर उठाने की बोली ली है। होता है कि तो एक बोली लेकर के वो दिखाना चाहता है, एक उपवास करके दिखाना चाहता है। हाँ, 36 उपवास कर लीजिए। अच्छा, 36 के कर लिए, 64 उपवास हो गए। इसका अर्थ ये नहीं कि गलत है ये, उनसे तो बहुत अच्छे जो कुछ नहीं कर रहे हैं, उनसे तो लाख गुना अच्छा है। लेकिन यही सब कुछ नहीं है, इसके पीछे छिपा हुआ अभिप्राय सब कुछ होता है। तो जब जब हम महिमा की बात करेंगे तो महिमा के दो इफेक्ट होते हैं। प्रभु की महिमा, धर्म की महिमा का क्या फल होता है? एक फल तो हमारी विशुद्धि बढ़ेगी, लेकिन हम दूसरे फल की बात कर रहे हैं, तो दूसरा फल है धर्म की प्रभावना बढ़ती है। धर्म की प्रभावना का अर्थ यह हुआ, हमारा प्रभावना अंग मजबूत होता है। जब हम कहेंगे कि हमारा प्रभावना अंग मजबूत हो गया, सम्यक दर्शन का 8वां अंग है, तो हमारा सम्यक दर्शन मजबूत हो गया, नहीं हुआ? और जिससे सम्यक दर्शन यानी श्रद्धा मजबूत हो गई, उससे सब कुछ हो गया। तो धर्म कहने में आ रहा है, धर्म की प्रभावना कहने में आ रहा, प्रभु की प्रभावना। फल तो पाने वाले हम स्वयं ही है, नहीं है स्वयं, अपन स्वयं ही होते हैं फल पाने वाले।
लोक व्यवहार में कहा जा रहा है कि धर्म की बहुत प्रभावना हो रही है, लेकिन जब जब हम प्रभावना में निमित्त बनते हैं तब तब हमारी श्रद्धा मजबूत होती है। यानी सम्यक दर्शन मजबूत हो गया। जिसका सम्यक दर्शन मजबूत हो गया, समझ में सब कुछ वो पा लिया उसने। तो महिमा के दो इफेक्ट पैदा हो रहे हैं। कौन कौन से दो इफेक्ट? पहला इफेक्ट जो साक्षात इफेक्ट पैदा होता है सब में, जब जब वो प्रभु की महिमा को गाता है अथवा प्रभु को महिमावान मानता है तो उसका समर्पण, उसका श्रद्धान का भाव बहुत गहरा हो जाता है। उसका लगाव प्रभु से बहुत गहरा हो जाएगा। कब होगा? जब हम प्रभु को बहुत महिमावान जानेंगे, मानेंगे। बहुत महिमावान से मतलब बहुत बड़े, ऊंचे, महान, विशाल। एक साक्षात फल तो ये दिखता है। लेकिन दूसरा फल जो है वो हम धर्म की प्रभावना की ओर आते हैं। प्रभु जितने बड़े रहेंगे तो उनको देख करके सारी दुनिया आकृष्ट होगी, नहीं होगी। जो जितना प्रभावशाली व्यक्तित्व होता है उस व्यक्तित्व का ये प्रभाव पड़ता है कि सब उसके इर्द गिर्द आना चाहते हैं, नहीं चाहते। मान लीजिए कोई बहुत बड़ा आदमी है तो सब चाहते ना हमारी उनसे पहचान बनी रहे, आना जाना बना रहे, ताकि जब आवश्यकता हो तो हमारे काम आ सके। कोई नेता है मान लीजिए, तो नेता से हर कोई बनाना चाहता है। कोई पुलिस ऑफिसर है, बड़ा है, एसपी है, डीएसपी है, अथवा कलेक्टर है, आईजी है, चाहते ना उनसे हमारा कनेक्शन बना रहे, लिंक बनी रहे। कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, हर व्यक्ति चाहता है जो जितना बड़ा आदमी होता है वो जिस भी फील्ड में हो, बिजनेस के फील्ड में हो, इंडस्ट्रीज के फील्ड में हो, पॉलिटिक्स के फील्ड में हो, एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में हो, अथवा चलो दूसरी बात लेते हैं। आप लोग नहीं चाहते आचार्य भगवान के पास, आचार्य भगवान से आपकी लिंक बनी रहे? चाहते हो ना कि आचार्य भगवान हमें पर्सनली जान ले? कितने लोग नहीं चाहते? पर्सनली हमें पहचान ले, हमारे नाम से जान ले। चाहते कि नहीं? हमसे अलग से बात करें जब आप दर्शन करने जाओ। अच्छा लगता है ना जब आचार्य श्री आदि आपसे अलग से पूछने लगें, आपका स्वास्थ्य ठीक चल रहा है घर में? कैसा लगेगा? आप तो फूल के कुप्पा नहीं हो जाओगे। आपका धर्म ध्यान तो ठीक चल रहा है कि नहीं? चाहते हो कि नहीं? आपने प्रतिमा ली है मान लीजिए, और आचार्य से पूछ ले प्रतिमा का पालन ठीक हो रहा है कि नहीं, कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा। क्यों? क्यों अच्छा लग रहा है? क्यों अच्छा लगेगा? अरे इतने महान आचार्य भगवान हमें पूछ रहे हैं। तो जो जितना बड़े पद पे रहता है, जो जितना महिमावान होता है, हर व्यक्ति चाहता है कि मेरी उन तक पहुंच बनी रहे। तो ये होता है महिमा का प्रताप, महिमा का प्रभाव। और जो सामान्य होता है तो वहां ठीक है, हो जाए तो भी ठीक है, नहीं हुई तो ठीक है। सामान्य सा व्यक्ति है, सब समाज का सामान्य व्यक्ति है, लेकिन आपको कोई ज्यादा अंतर नहीं आता उसमें। लेकिन वही विशेषता को लिए हो जाता है तो हर व्यक्ति चाहता है जहां कुछ विशेषता होती है वहां हमारा कनेक्शन होता चला जाए। तो हम जुड़ना ही तब चाहते हैं जब कुछ विशेषताओं को देखते हैं। सामान्य से व्यक्ति कभी नहीं जुड़ता है, विशेष से ही जुड़ता है। ये नियम है, नियम यही है ना। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा, वो कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वालिटी के लिए होगा तो मन में भाव आया कि नहीं उसके पास जाए। और जो आपके ही स्टैंडर्ड का होगा, आपके ही लेवल का होगा, फिर आप क्यों जाओगे? ठीक है, जैसे जैसे हम। तो जुड़ाव कब होता है? जब हम सामने वाले में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी देखते हैं, कुछ विशेषता देखते हैं। और विशेषता का मतलब सामने वाले की महिमा। इस कारण कहा जाता है जब भी भक्ति करना हो ना, सबसे पहले जिनकी हम भक्ति कर रहे हैं उनकी महिमा गाना सीखो, उनकी महिमा को समझना सीखो। वो कितने महिमावान हैं, कितने महान हैं, कितने बड़े हैं, कितने ऊंचे हैं। यदि हमारे मन में महिमा आ गई तो हमारा झुकाव स्वतः ही अंदर से अपने आप होता चला जाएगा। महिमा का जो साक्षात फल होता है, हमारी विशुद्धि अपने आप ही बनते चले जाएगी। हमें पुरुषार्थ ही नहीं करना पड़ेगा कुछ भी।
हमारी भक्ति स्वतः ही अच्छी होते चले जाएगी। हमारा मन जो है ना स्वतः ही लगता चला जाएगा। अधिकांश लोगों की शिकायत रहती है आप लोगों में से, महाराज जी मन नहीं लगता है। किसमें? जाप में मन नहीं लगता है, पूजा में मन नहीं लगता है, विधान में मन नहीं लगता है, भक्ति में उतना मन नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? उसका सबसे बड़ा रीजन जो है, हमने जिस उन सामने वाले व्यक्तित्व की अभी महिमा ही नहीं समझी। मूल कारण को पकड़ना सीखो। जब तक मूल कारण नहीं पकड़ेंगे, हमारे सारे कार्य जो हैं बहुत नॉर्मल स्तर के रहेंगे। जीवन में विकास नॉर्मल स्तर से कुछ नहीं होता है। जब कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी हम करेंगे तभी बहुत लंबी छलांग लगा पाते हैं। आप बिजनेस के क्षेत्र में कुछ ऊंचा स्थान पाना चाहते हैं कि नॉर्मल बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, नहीं, कुछ जरा हट करके कुछ अच्छा सा टर्नओवर हो, है ना। संसार का हर क्षेत्र जो होता है व्यक्ति वहां पर कुछ विशेष स्थान चाहता है हर क्षेत्र में, लेकिन धर्म के क्षेत्र में वो विशेषता क्यों नहीं आ पाती है? इसलिए नहीं आती है कि हम जिनकी भक्ति करते हैं उनकी महिमा को समझते ही नहीं है, जानते ही नहीं है। बिना महिमा गाए, बिना महिमा समझे विशेष भक्ति कभी हो ही नहीं पाएगी। बस इसे नहीं पकड़ता व्यक्ति, हाँ भक्ति की सारी क्रियाएं पकड़ता है। स्तोत्र पढ़ना है, ये करना है, पूजा करना है, थाली लगाना है, थाली सजाना है, सब है। करंट जिससे आता है ना, पहले वो देखो। आपने वायर फिटिंग बहुत अच्छी करा ली, एक नंबर की, क्वालिटी बहुत अच्छी है वायर की, इंस्ट्रूमेंट बल्ब लाइट बहुत अच्छी क्वालिटी वाले, हाँ? पूरे ब्रांडेड, बस करंट फ्लो नहीं है। जहां से करंट आना था वो चेक नहीं किया, उसे नहीं परखा, क्या होगा? वो सारा का सारा खर्च जो क्वालिटी में, जो फिटिंग में, जो बल्ब आदि में, इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग में, कोई मैटर नहीं करता। प्रकाश तो तब मिलेगा जब करंट फ्लो होता है, करंट प्रवाहित होता है तो उसमें से फल की प्राप्ति हो। ऐसे ही प्रभु की महिमा जो है उस करंट की भांति है जो हमारे भावों में विशुद्धि को पैदा करती है। और इस श्लोक में प्रभु की महिमा ही गाई जा रही है, विशेषता बतलाई जा रही है। बड़ा अलग ही श्लोक है, अलग ही प्रकार का श्लोक है। तो महिमा का फल क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है? महिमा का फल हमारी विशुद्धि अच्छी होगी, श्रद्धा अच्छी होगी, समर्पण अच्छा होगा, और महिमा से प्रभु की, धर्म की प्रभावना बहुत अच्छी होगी। तो हमें प्रभावना में भी वो कार्य लाना है, निमित्त बनना है, लेकिन प्रभावना धर्म की, स्वयं की नहीं। स्वयं को नहीं देखना है, धर्म को देखना है। लेकिन वहां पर भी वो व्यक्ति स्वयं में ही आ जाता है, महिमा भी पकड़ लेता है। हाँ, मेरी फोटो देखना, मेरी वीडियो अच्छी होना चाहिए कि नहीं, मेरा नाम अच्छा होना चाहिए, मैंने इतने सारे कार्य किए हैं, इतने सारे उपवास किए हैं, इतना ज्ञान प्राप्त किया है, इतनी सेवा का कार्य किया है, न जाने क्या क्या किया है। करने वाला तो मैं ही। हाँ, जब व्यक्ति धर्म की प्रभावना को लेकर के अथवा प्रभु की प्रभावना को लेकर के चलेगा तो उस व्यक्ति की भी प्रभावना अपने आप होगी, बिना उसके वो रह नहीं सकता। जैसे आपने उपवास किए तो नो डाउट आपका भी नाम होगा। जिसने बहुत बड़ी बड़ी तपस्याएं की हैं तो लोग तो जानेंगे कि हाँ इतनी बड़ी तपस्या करने वाला कौन व्यक्तित्व है, ऐसा कौन सा व्यक्ति है, हम उन्हें पहचाने तो सही, देखे तो सही। तो निस्संदेह उस व्यक्ति का नाम होगा ही, लेकिन हमारा नाम हो जाए, हमारी प्रभावना हो जाए, ये भाव मन में ना आए।
समझने की कोशिश करना क्या कह रहे हैं। जो जो भी बड़े कार्य करेगा त्याग के, तपस्या के, दान के, ज्ञान के, धर्म के क्षेत्र में, व्रतों के क्षेत्र में, नियम के क्षेत्र में, दीक्षा के क्षेत्र में, नाम उसका अवश्य होगा, लेकिन होते हुए भी वह उससे जुड़े ना, है बड़ा कठिन। नाम भी हो रहा है लेकिन जुड़ना भी नहीं। स्वयं का नाम फैल जाए ये चाहना भी नहीं है, लेकिन फैलेगा, ये भी फैक्ट है, उसके बगैर हो नहीं सकता। जब जब धर्म प्रभावना की बात आएगी तो हम पूछेंगे ना कौन है भाई करने वाला। अपने आप तो होगा नहीं कार्य। आप मान लीजिए शोभा यात्रा निकालते हैं, रथ यात्रा निकालते हैं, उसके लिए सारे संयोग की आवश्यकता होती है, लोगों की आवश्यकता होती है, दान की आवश्यकता होती है, दाताओं की आवश्यकता होती है। और जो दाता होता है उसको हाईलाइट किया जाता है, तो उसको लोग जानेंगे कि हाँ ये फलाना व्यक्ति इसने बोली ली है, ये प्रमुख पात्र बना पंच कल्याणक में, ये सौधर्मेंद्र बना, ये कुबेर बना, ये भगवान के माता बना, पिता बने, इन्होंने अच्छा कार्य का निर्वहन बहुत अच्छे से किया। तो उस व्यक्ति की पहचान तो होगी, उस व्यक्ति की भी प्रभावना होगी, लेकिन हमें उसमें नहीं अटकना है। हमें क्या देखना है? धर्म की प्रभावना। यानी आपके पास सब कुछ हो और आप उसका उपयोग भी करो, लेकिन उससे जुड़ो नहीं, बड़ा कठिन होता है। थाली बहुत अच्छी सज करके आ गई है, 56 भोग उसमें लगे हुए, 56 प्रकार के व्यंजन एक से बढ़कर के एक, और आपको खाना है। ऐसा नहीं खाना भी है, लेकिन क्या? रस नहीं लेना। रस भी आएगा लेकिन वो जुड़ाव अंदर से ना हो, आसक्ति का भाव ना हो। बहुत कठिन है। कठिन तो है नहीं होता है। व्यक्ति जब खाने बैठता है तो इतनी आसक्ति इतनी आ जाती है, इतना रस आता है, इतना आनंद आता है, आ जाता है। अब वो सारे के सारे भोगोपभोग की सामग्री को देखे, उपयोग भी करे, फिर भी उससे ना जुड़े, बहुत दुर्लभ। करते हुए भी ना करे, खाते हुए भी ना खाए, हाँ? चलते हुए भी ना चले, बोलते हुए भी ना बोले, देखते हुए भी ना देखे। दुनिया में ये दिखेगा कि वो सब खा रहा है, लेकिन जो खा रहा है वो सिर्फ खा ही रहा, रस नहीं ले रहा। और गहरी बात कर रहे हैं थोड़ी सी। बात समझ में आ रही है हम क्या कह रहे हैं? ने करो लेकिन जुड़ो नहीं। बहुत कठिन है, आसान नहीं है। कर्तव्य मान करके करो। समझ में आया क्या कहा हमने? नहीं समझ में आया? तो भक्ति में क्या करना है? अच्छे से सब कार्य करना है, तपस्या करना, उपवास करना है, व्रत करना है, दान देना है। किस लिए? धर्म की प्रभावना के लिए, न कि स्वयं की प्रभावना के लिए। और ये भक्ति प्रकट होती है प्रभु की उस महिमा को समझने से, जानने से। तो हम कह रहे थे भक्ति कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन भक्ति के पूर्व महिमा गाना सीखो, जिसकी भक्ति की जा रही है। आदिनाथ भगवान की भक्ति कर रहे हैं, पार्श्वनाथ भगवान की भक्ति कर रहे हैं ना, पाठ पढ़ रहे हो, स्तोत्र पढ़ रहे हो, चालीसा पढ़ रहे हो, पूजा पढ़ रहे हो, बाद में शुरू करना, सबसे कह रहे हैं। पूज्य सुधा साहब हमारे जी बहुत अच्छी बात बोलते हैं, आप सामायिक भी कर रहे हो तो सामायिक बाद में शुरू करो। पहले 1 मिनट के लिए ये सोचो ये सामायिक कितनी महान है, क्या क्या मुझे देने वाली है, मेरे कर्मों का क्षय करने वाली है। इसी सामायिक के माध्यम से इतने सारे सिद्ध परमेष्टि हो गए, प्रभु हो गए। आप नमोकार मंत्र की जाप भी दे रहे हो, पंच परमेष्टि का स्मरण कर रहे हो, जाप बाद में शुरू करना। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र कहते हो, शुरू हो जाते सब जन ऐसे ही करते ना। जब दिन का नियम है माला फेरने का, जाप देने का, तो कैसे फेरते हो? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, नमो यंत्रण शुरू हो जाते।
बोले नहीं, ऐसे नहीं। तो बोले कैसे? पहले ये सोचो, ये पंच परमेष्टि अरियन सिद्धाचार उपाध्याय साधु जो परमेष्टि हैं, ये सामान्य नहीं, बहुत विशेष है, बहुत महिमावान वाले हैं, बहुत बड़े हैं, बहुत महान हैं। इन्हीं से मुझे सब कुछ मिलने वाला है, इन्हीं की भक्ति से, इनके स्मरण से, इनके जाप से मेरे संसार के समस्त कष्ट दूर होने वाले हैं। जो मैं कार्य करने जा रहा हूँ पंच परमेष्टि को स्मरण करने वाला, ये छोटा नहीं कार्य, बहुत महान, बहुत विशाल कार्य है। वे अरिहंत भगवान बहुत महान, वो सिद्ध परमेष्टि, वो आचार्य, वो उपाध्याय, वो साधु बहुत ऊंचे। यानी ये महिमा भीतर लाओ उनकी, फिर शुरू करें। भक्तामर स्तोत्र पढ़ने आ रहा हूं, ये भक्तामर स्तोत्र साधारण स्तोत्र नहीं है, ये तो ऐसा स्तोत्र है इसको रच करके, जिसे पढ़ करके आचार्य मानतुंग स्वामी जी के जीवन के वो कष्ट दूर हो गए, वो बंधन से मुक्त हो गए, तो आपको लगेगा कि मैं कुछ अच्छा करने जा रहा हूं। फिर वो रूटीन में नहीं होगा, अभी तो सब कुछ रूटीन में होता है? हो रहा है, डेली हो रहा है, नो डाउट, लेकिन सब कुछ रूटीन में चल रहा है। बिना महिमा समझे, बिना महिमा गाए सारी क्रियाएं चल रही हो, चाहे स्तोत्र की हो, चाहे जाप की हो, चाहे पूजा की हो। मंदिर में आते हो दर्शन करने के पूर्व ये सोचिए, मैं कहाँ जा रहा हूँ, कौन सा कार्य करने जा रहा हूँ, किसके दर्शन करने जा रहा हूँ? तीन लोक के नाथ, कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है, इनसे बड़ा, इनसे महान कोई है नहीं। बस ये भाव आते ही आपका समर्पण कई गुना बढ़ जाएगा, आपकी भक्ति जो है कई गुना बढ़ जाएगी, आपका झुकाव जो है अपने आप ही अच्छे से होने लगेगा, आपका मन स्वतः ही फिर अपने आप ही अच्छे से लगना लगेगा। बस ये नहीं कर पाते हैं प्राय हर व्यक्ति, सीधे शुरू हो जाते हैं रोज नियम पालन करने के लिए। सबके साथ ऐसी है प्राय, है ना? बस हम उसी वायरिंग फिटिंग में लगे हैं, बस करंट नहीं सप्लाई कर रहे हैं, ऐसी हो रहा है। समझने की कोशिश होना चाहिए, क्या कर रहे हैं, क्या होना चाहिए, क्या कर रहे हैं और क्या होना चाहिए। कर तो सभी रहे हैं, लेकिन होना क्या चाहिए वो समझ नहीं पाते हैं, जान नहीं पाते हैं। तो ये श्लोक जो 36वां है, क्या कहा इसमें आचार्य प्रवर क्या कह रहे हैं? उन्निद्र हेम नव पंकज पुंज कांदे पर्युल्लसन्नख मयूख शिखाभिरामो। जब प्रभु का विहार होता है, क्या अद्भुत महिमा बताई जा रही है। प्रभु का जब विहार होता है तो सोने के कमल, पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्तः पद्मानि तत्र विभुतः परिकल्पयन्ति। आपके चरणों के नीचे, दोनों चरणों के नीचे वह स्वर्ण कमल, क्या आवश्यकता होती? भगवान को कांटे चुभते हैं क्या? क्यों? यदि कमल ना हो तो कांटा चुभ जाएगा भगवान को, पत्थर कंकड़ चुभेगा, है ना? कंकड़ पत्थर चुभेगा, 4 अंगुल ऊपर चल रहे हैं तो कंकड़ पत्थर तो नहीं चुभेगा ना, कांटा भी नहीं लगेगा। खुरदरी रोड होगी, एकदम गड्ढे वाली रोड होगी तो इस कारण, हाँ बिटौनी वाली रोड, हाँ इस कारण बोले पथरीली रोड है, बोले अच्छा नहीं लगता। बोले भगवान है, किस लिए कमल की आवश्यकता? जो 18 दोषों से रहित हो गए हैं, जिन्हें कोई रोग नहीं, कोई शोक नहीं, जिन पर कोई उपसर्ग नहीं, जिन्हें कोई तकलीफ नहीं, जिनका मोहनी कर्म नष्ट हो चुका है, कोई पीड़ा नहीं होगी इन्हें, होगा कुछ भी नहीं होने वाला, शरीर में कोई प्रतिकूलता नहीं आने वाली। और जब तपस्या कर रहे थे पार्श्वनाथ भगवान, उस समय लगाते तो बात थी, उन्हीं अवस्था में। अब तीर्थंकर बन गए, अब लगा रहे हैं, अब क्या आवश्यकता है? क्यों? क्या करना था सौदामित्र को? जब तपस्या कर रहे थे, जब मुनि बन करके साधना कर रहे थे, पथरीली भूमि पे विहार करते थे, उस समय ये सब अरेंजमेंट होना था कि नहीं होना था? अब यहाँ आवश्यकता ही नहीं, फिर भी अरेंजमेंट कर रहे हैं। अरेंजमेंट की आवश्यकता जब जरूरत हो तब होई कि बिना जरूरत के करें?
होना क्या चाहिए? मुनि अवस्था में स्वर्ण कमल रचे जाने चाहिए, नहीं रचे जाना चाहिए? तभी तो सेवा है। अब जब कृतकृत तो हो चुके हैं हाँ, जब भूख लगी उस समय तो पूछा नहीं, अब जब भूखी शांत हो गई है जब पत्थर चुभ रहे थे विहार करते समय मुनि अवस्था में मान लो कोई मुनि महाराज है, जब विहार करते हैं तो पथरीली रोड होती है, पैर छिल जाते हैं, पाँव में छाले हो जाते हैं, खून निकलने लगता है, इतनी तपती हुई भूमि रहती है, गर्मी गर्मी चारों तरफ है, पानी सूख जाता है, उस समय कमल बनाते बढ़िया। अब तीर्थंकर बन गए हैं, शरीर में कोई कष्ट नहीं आने वाला है, अब बना रहे हैं। शायद देर से नींद खुली होगी सौदामिंद्र की, देर से नींद खुली ना? नहीं, देर से नहीं खुली, देरी से खुली है। भूख जब लगी उस समय तो भोजन नहीं करा रही माँ, अब जो किसी और ने खिला दिया है, कोई पड़ोसी के यहाँ जाकर के बेटा खा पी करके आ गया है, अब माँ बोल रही है बेटा तेरे लिए इतना अच्छा ही भोजन बनाया है, ठीक है ना सर? क्यों? जब वो रो रहा था, बिलख रहा था भूख से, इच्छा हो रही थी उसकी, उस समय तो आपने केयर नहीं की, पड़ोसी ने केयर कर ली, उसको खूब भरपेट अच्छे से अच्छा खिला दिया, वो तृप्त हो गया है। अब माँ को याद आती है बेटा भोजन भी मैं बहुत अच्छा बनाया, ठीक है? ऐसा कैसा? ऐसा होना चाहिए? क्या होना चाहिए? जब बच्चा भूखा तभी खिलाया जाना चाहिए कि नहीं? तो पेट भरने का खिलाया जाना चाहिए। तो सौदामिंद्र की गलती है कि नहीं है? नहीं है गलती, नहीं है गलती सौदामिंद्र की, फिर काहे का सौदामिंद्र? भैया आपको पद मिला है, आपके पास सारी फैसिलिटी हैं, सुविधाएं हैं, तो जब मुनि अवस्था रहती है, सब मुनि अवस्था में जितने मुनि राज रहते हैं उनका कर्तव्य होना चाहिए कि स्वर्ण कमल बिछा दिए जाना चाहिए। ऐसा प्रश्न नहीं उठता कभी? हाँ, जब तीर्थंकर बन गए हैं तब उनके लिए सिंहासन लग रहा है, तब छत्र ढुल रहे हैं, छत्र चढ़ रहे हैं, चंवर ढुल रहे हैं, अशोक वृक्ष लग रहा है, जिनकी कोई इच्छा नहीं बची तब दिए जा रहे सब आइटम जब थे संसार में थे, घर में थे, अथवा तपस्या कर रहे थे, उस समय देते तो बात अलग थी। क्या होना चाहिए है? क्या करें? अपन जब सौदामिंद्र बनेंगे तो भगवान को पहले से मुनि अवस्था देते रहेंगे, ऐसा? क्योंकि अपन ज्यादा भक्ति करने वाले हैं, ऐसा कैसा माने? स्वर्ण कमल उनके लिए थोड़ी लगाए गए, हाँ, किसके लिए लगाए गए? तो जो उन्होंने तपस्या की थी मुनि अवस्था में, जिन उपसर्गों को उन्होंने जीता था, कठिनता को जीता था, शरीर की ओर कभी देखा तक नहीं था, इतनी निरीता, इतनी निस्पृहता थी, ऐसे निर्लिप्त भावना से जिन्होंने साधना की थी, उस साधना को प्रणाम करते हुए जब परीक्षा फल घोषित हो जाता है तभी तो इनाम दिया जाता है, कि पढ़ते समय इनाम दे दिया जाएगा बच्चे को? नहीं, या स्कूल में एडमिशन हुआ है, बड़ा अच्छा बच्चा है, इस कारण उसको पहले दिन इनाम दे दिया जाए? नहीं दिया जाएगा ना। कब? साल भर वो मेहनत करे, अच्छे से पढ़ाई करे, परीक्षा दे, एग्जाम दे, फिर एग्जाम में उसने कैसा परफॉर्म किया है, उसमें कितने मार्क्स आए हैं, हाँ 100 मार्क्स आए हैं, अब लगता है कि इसने खूब अच्छे से एफर्ट दिए हैं, अब इसको पुरस्कार दिया जाना चाहिए। तो पुरस्कार तो कब मिलता है? जब वो परीक्षा दे देता है। परीक्षा कब देता है? जब साल भर वो मेहनत करता है, तब कहीं जाकर के उस योग्यता को प्राप्त कर पाता है। सारी दुनिया उसके आगे पीछे घूमने लगती है। साधना के काल में कुछ नहीं दिया जाएगा, साधना के काल में तो देखा जाएगा साधना कैसी चल रही है, ठीक है कि नहीं, अच्छे से कर रहे हैं कि नहीं, निर्लिप्त भाव से कर रहे हैं कि नहीं, कि शरीर की ओर मोह का भाव पैदा हो गया, शरीर से आसक्ति पैदा हो गई, अरे क्या हो रहा है, पैरों में घाव हो गए, छिल गया है पैर, खूना खून हो रहा है। हाँ, खूना खून तो होगा, पैर छिलेंगे, घाव होंगे पैर में, धूप लगेगी, सर्दी लगेगी। वो सर्दी धूप लग रही है, वो 22 परिचय आ रहे हैं, वो उपसर्ग हो रहे हैं,
इन सब के होते हुए हमारा यानी उस व्यक्ति का, साधक का रिएक्शन कैसा है? समतामय परिणाम है कि राग द्वेष वाला परिणाम है? हाँ, यदि समतामय परिणाम उन्होंने रखा है तो वो पूरी साधना का काल उस बालक की, विद्यार्थी की भांति है जो वर्ष भर पढ़ाई करता है और फिर परीक्षा देता है। फिर जब परीक्षा फल आता है, रिजल्ट आता है, तब ये डिक्लेरेशन होता है कि नहीं, अब इसको तो बहुत अच्छा सा प्रेजेंट किया जाएगा, इनाम दिया जाएगा परीक्षा के बाद, है ना? हाँ जी, परीक्षा के बाद परीक्षा फल घोषित करना है। अच्छा, क्या समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? तो ये जो स्वर्ण कमल की रचना सौधर्मेंद्र कर रहा है, किसके लिए? तीर्थंकर भगवान के लिए, मुख्यतः उनकी साधना के लिए। दूसरा कारण, क्यों? वो अपनी भक्ति को प्रदर्शित करता है। प्रभु को स्वर्ण कमल की कोई आवश्यकता नहीं, वो तो स्वर्ण कमल के ऊपर भी चलेंगे तो उससे अधर्मी पैर रहेंगे तो स्पर्श भी नहीं करेंगे। उन्हें कोई आवश्यकता नहीं स्वर्ण कमल की। आप सोने की बिछाओ, चांदी की बिछा दो, हीरे की बिछा दो, पन्ना के बिछा दो, सही ओरिजिनल वाले बिछा दो, उससे कुछ लेना देना नहीं। अरे जिन्होंने अपने उस मोह को ही जीत लिया तो उन्हें क्या लेना देना कमल से? और विशेषता देखना, एक कमल नहीं, दो कमल नहीं, कितने कमल? हाँ, कितने कमलों की रचना करता है सौधर्मेंद्र? 225 कमलों की रचना करता है। कैसे रचना करता है? यदि एक सर्कल बना लो आप, सेंटर पॉइंट में एक कमल रख लो और 7-7 कमलों की रेडियस रख करके चारों तरफ गोलाकार में कितनी 32 लाइन खींच लो, 32 लाइन 7-7 कमलों की रख लो, 32 लाइन डाल दो सेंटर से लेकर के 360 डिग्री एंगल में, यानी सर्कुलर फॉर्म में। 32 × 7 कितने हो गए? कितने हो गए? 32 × 7 कितने हो जाते हैं? 224। और एक केंद्र का कमल, सेंटर वाला कमल। तो ऐसे 225 स्वर्ण कमलों की वो रचना करता है। स्क्वायर शेप में नहीं रहते, वो आयताकार अथवा वर्गाकार नहीं रहते, वो कहते हैं सर्कुलर फॉर्म में रहते हैं, गोलाकार। ने 7 कमलों की त्रिज्या से, रेडियस से लेकर के एक वृत्त खींचा जाए, बनाया जाए, सर्कल बनाया जाए, तो 32 लाइन पड़ जाएंगी। 32 सर्कल नहीं, सर्कल तो एक बनेगा, वृत्त तो एक ही बनेगा, लेकिन 32 रेखाओं को खींचा जाए केंद्र से लेकर के 7 कमलों की एक रेडियस लेकर के पर्टिकुलर एक जैसे एंगल में, अथवा एक सर्कल को 32 भागों में विभाजित कर दो आप। हाँ, तो एक सेंटर का कमल स्वर्ण कमल और बाकी के चारों दिशाओं में नहीं, सब जगह दिशाओं में, विदिशाओं में उसके। अब एक प्रश्न उठता है, 225 की आवश्यकता क्यों? हाँ जी, यही प्रश्न उठ रहा है। हाँ, कि जब भगवान को जिस ओर जाना है, हाँ, तो उस ओर कमल अच्छे बिछा दें। हाँ, अब पीछे साइड में लगाने के क्या औचित्य रहा? हाँ, भगवान को जिस दिशा में बढ़ना है उसकी ओर कमल की रचना कर दे। जी बिल्कुल। सौधर्म को पता नहीं रहता कहाँ जाएंगे भगवान, वो सिर्फ भगवान को ही मालूम होता है। भले ही अवधि ज्ञान होता है सौधर्म को, उसको पता नहीं भगवान किस दिशा में जाएंगे। बोले मेरा तो कर्तव्य बनता है, भगवान किसी भी दिशा में जाए मैं तो पूरी तैयारी करके रखूंगा, है ना। जैसे आचार्य भगवान आ रहे हैं तो आचार्य श्री इस कमरे में रुकेंगे, उस कमरे में रखेंगे, यहाँ रुकेंगे, वहाँ रखेंगे। हम तो सारा का सारा संत निवास व्यवस्थित करके रखेंगे, आचार्य श्री की मर्जी जहाँ रुकना चाहे। ये होती है समर्पण की भावना, ये होती है भक्ति की। नहीं तो बनियागिरी लगा लो, पूछ लो भगवान, भगवान किस दिशा में जा रहे हो? अच्छा उस दिशा में, फिर 2 लेयर बनाऊंगा मैं। हाँ, 2 लेयर बनाऊंगा बोले, और वो पीछे नहीं बनाऊंगा, आगे बनाऊंगा। हाँ, आपको इस दिशा में बढ़ना है तो 2 लेयर बनाएंगे कमलों की, एक एक के बाद एक एक बार। ऐसा नहीं, यही तो विशेषता है। प्रभु किसी भी दिशा में जा सकते हैं,
यानी ये ऐसा क्यों किया गया? तो वो ये बताया जा रहा है कि देखो वो कितना अलर्ट है, कितना समर्पित है। मैं आप कुछ भी करो, मेरा समर्पण, आप कहीं पे भी जाओ, मुझे कुछ लेना नहीं, मैं तो सब तैयारी पहले से करके रख रहा हूँ। आपको इस दिशा में जाना है तो भी यहाँ पे भी रेडी है, इस दिशा में जाना है यहाँ भी रेडी है, रिवर्स जाना है वहाँ सब जगह रेडी है। मैं कोई शर्त नहीं लगाऊंगा, पूछूंगा नहीं कि इस दिशा में जाना है तो मैं बनाऊं। निशर्त भक्ति होती है, अनकंडीशनल भक्ति होती है। आप लोगों की भक्ति कंडीशनल होती है ना? आप लोगों की सशर्त भक्ति होती है। हाँ, बेटे का एडमिशन हो जाएगा तो छत चढ़ाऊंगा मेरा काम हो जाएगा तो एक बोली लूंगा, शांति धारा करूंगा। आप लोग बोलते हैं महाराज जी काम हो जाएगा तो एक बोली देना है, कलश विराजमान करना है, भक्ति भी। अच्छा श्री आपके हार हो जाएंगे तो मैं प्रतिमा ले लूंगा, वहां भी शर्त लगा देते हैं। प्रतिमा तो लेना है लेकिन जिस दिन आपके हार होंगे उस दिन प्रतिमा लूंगा। मात्र दान के लिए नहीं, हर जगह व्यक्ति शर्त लगा देता है। जहां शर्त आ गई वहां पे समर्पण की कमी आ गई। समर्पण में तो कोई शर्त नहीं, कोई कंडीशन नहीं, वहां तो पूरा का पूरा समर्पण। मुझे हर बात आपकी मंजूर है, आप जो भी करो मुझे मंजूर है, मुझे कोई शिकायत नहीं कि आप क्या करोगे क्या नहीं करोगे, दोगे नहीं दोगे, आप किस दिशा में जाओगे, नहीं। हम तो पहले से ही तैयार हैं, हर परिस्थिति के लिए तैयार है। ये कहलाता है सेवक का समर्पण, ये कहलाता है भक्त का समर्पण। तो सौधर्मेंद्र जो होता है वैसे तो अवधि ज्ञानी होता है, लेकिन क्या उसे पता नहीं रहता भगवान इस दिशा में जाएंगे, इस दिशा में जाएंगे? हाँ, अच्छा अच्छा, फिजूल खर्ची, अनर्थ दंड। अच्छा, सौधर्म का अनर्थ दंड हो रहा है। एक बात बताना, जब अन्य देश का राष्ट्रपति आता है रेड कारपेट वेलकम होता है, 21 तोपों से सलामी दी जाती, क्यों दी जाती? अनर्थ दंड हो रहा है, सलामी दी जा रही है और रेड कारपेट क्यों बिछाया जा रहा है? क्या वहां पे सड़क रहती, धूल वाली रहती है? बताना। प्राइम मिनिस्टर के लिए अथवा प्रेसिडेंट के लिए बिछाया जा रहा है, तो जहां उसको स्वागत किया जा रहा है, बुलाया जा रहा है, तो वहां धूल मिट्टी रहती है क्या? कि गड्ढे रहते, क्या रहते हैं? हाँ, ना धूल है, ना मिट्टी है, ना गड्ढे हैं, नहीं। रेड कारपेट उस धूल मिट्टी से बचाने के लिए होती ही नहीं। रेड कारपेट जो वेलकम होता है, उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का सम्मान किया जा रहा है कि ये कौन सी पोस्ट में बैठा हुआ व्यक्ति है, कितना ऊंचा व्यक्ति है, कितना महान व्यक्ति है। आज हमारा सौभाग्य है, कितना महान व्यक्ति जो है हमारे देश में आया अतिथि बन करके। तो जो जितना समर्पित होता है वो बहुत बढ़ चढ़ करके कार्य करता है अपनी अतिथि के लिए, वो गेस्ट के लिए करता है कि नहीं? जैसे आपके घर में आचार्य भगवान आहार करने के लिए आ जाए, भले ही आप सूखी रोटी खाते हो, दाल रोटी खाते हो, आपकी क्षमता नहीं है, लेकिन जब आप आहार दान के लिए तैयारी करते हो तो दाल रोटी बनाते हो। बताओ। अच्छा, अब अच्छा से को छोड़ दो, जब आपके गेस्ट आते हैं, मान लो कुंवर साहब आ रहे हैं, आप मिडिल क्लास के हो एवरेज, और पहली बार दामाद जी आ रहे हैं, ठीक है, पहली बार दामाद जी आ रहे हैं, कोई दाल रोटी लपटा खींच कड़ी बनाओगे ना? क्यों? वही बनाओगे ना, चावल नहीं खिलाओगे? हाँ, लौकी की सब्जी है, घिया की सब्जी, लौकी की सब्जी, एक नंबर लौकी और तोरई की सब्जी। हाँ, रिरुआ। नहीं नहीं, हम तो यही खाते हैं। क्यों लालू भैया ऐसी? हाँ, पहली बार दामाद जी आ रहे हैं तो हम खाते लौकी तुरई खा रहे हैं, रिरुआ खा रहे हैं, और खिचकड़ी, हाँ, कद्दू कद्दू। हाँ। ऐसा देखो, भले ही वो लोअर मिडिल क्लास का व्यक्ति है, हाँ, सामान्य से भोजन करता है, इतना अफोर्ड नहीं कर सकता है, फिर भी देखता है कि नहीं पहली बार आ रहे हैं, तो वो अधिक से अधिक अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करता है, क्षमता से बढ़कर के कोशिश करता है, जो वो स्वयं नहीं खाता होगा कभी, इवन त्योहार में भी नहीं खाता होगा। फेस्टिवल जाते हैं, दिवाली आ जाती, पर्व आ जाती है, त्योहारों में भी जो भोजन करता उससे भी बढ़िया भोजन दामाद के लिए। क्यों? क्यों? कर्जा भी लेना पड़े तो ले लेता है, बोले। हाँ,
हाँ टीका और लिफाफा और होता है कि नहीं होता है? नहीं, क्षमता से बढ़कर के वो सारे कार्य करता है। क्यों? वो व्यक्ति इस योग्यता को लिए हुए है, हमारे लिए सबसे बड़ा है हो गया। तो जो व्यक्ति जितना बड़ा हमारी दृष्टि में आ जाता है, उसकी सेवा, उसकी शुश्रूषा, उसकी भक्ति उतने ही बढ़ चढ़ करके की जाती है। और आप लोग जब पूजा करते हैं ना, चावल को देखते हैं आपके, बड़ा तरस आता है। क्या समझा है भगवान को आपने? टूटी कन की, HMT का चावल, टूटा वाला, इतने इतने से दाने वाला, सांवले से रंग का। जब आपके पीतल के बर्तन को देखते हैं, वही मंदिर के बर्तन को देखते हैं, हमारे भगवान तो सोने के कमल में चलने वाले, और ये पीतल के बर्तन से पूजा कर रहे हैं। घर में सब अच्छा है, ऐसा नहीं? घर में चांदी भरी है, गिरवी वाली चांदी खूब सारी रखी है रख सकते हैं। उनकी बात करें जो अफोर्ड कर सकते। जो अफोर्ड ही नहीं कर सकता उनके लिए नहीं कह रहा है, अब क्षमता ही नहीं है। यानी अफोर्ड, मोबाइल है तो एप्पल का रखेंगे, iPhone 13 नहीं 14 भी नया लॉन्च होता नहीं आ जाएगा। पूजा के बर्तन देखते हैं तो घिसे पिटे, पिचके से, टूटे से, ऐसे डैमेज वाले। हाँ, धोती दुपट्टा ऐसे कि कोई बाजू में बैठ जाए तो उल्टी हो जाए उसे हाँ, वो ऐसे कि उल्टी हो जाए। चौके में ऐसे वस्त्र पहनते हैं कि बस मुनि महाराज को उल्टी होने की कमी रहती है बस ऐसे सोले के वस्त्र रहते हैं, ऐसे मैले कुचले गंदे। गंदे तो नहीं रहते, पर पुराने जमाने के, जैसे वो 3 साल पुराने धोती है ना निकाल के, जैसे रिजेक्टेड होने वाली है वो चलाते, वो घिसते रहते हैं। और अपने लिए ड्रेस खरीदना हो तो हर 3 महीने में नई ड्रेस, हाँ हर 15 दिन में नए शर्ट पैंट। और पूजा की धोती दुपट्टा देखो 3 साल तक घिसटते रहेंगे। वही नहीं, ऐसी होता है ना, जब तक फट ना जाए तब तक बदलते नहीं हो। और पैंट जब तक फटता नहीं तब बदलते हो, टी शर्ट तब जब फटती तब बदलते हो, जीन्स तब फटता तब बदलते हो? नहीं, नया ट्रेंड आया, नया जीन्स, वो पुराना तो नौकर को दे देते हैं। मंदिर के धोती दुपट्टे कैसे रहते हैं? जब तक चल रहा है तो चलाओ। ऐसी होता है कि नहीं ऐसे ही होता है, प्राय हर जगह ऐसा ही होता है कि नहीं? तो ये बतला रहा है आप अपने प्रभु को कितना निम्न स्तर का मानते हो। वो सौधर्म इंद्र कैसा मान रहा है? मेरे प्रभु 3 लोक के नाथ हैं, भले ही उन्हें आवश्यकता नहीं कमलों की सोने की, लेकिन मेरा कर्तव्य है, मैं 3 लोक की नाथ की सेवा, उनकी शुश्रूषा, उनकी आव भगत, उनकी पूजा ऐसे ही नहीं करूँगा, बढ़ चढ़ करके करूँगा। आप अपने दामाद की सेवा तो बढ़ चढ़ करके करते हो, लेकिन भगवान की सेवा मजबूरी में ऐसे ही। इसका सीधा सा अर्थ है आप लोगों की दृष्टि में भगवान की कीमत कितनी है। आपके पूजा के कपड़े जैसे किसी नौकर के कपड़े रहते हैं ना, वैसे रहते हैं, तो आपकी दृष्टि में भगवान कैसे हो गए? नौकर बराबर। आपकी पूजा की सामग्री कैसी? जैसे वो साफ करने वाली आती, बाई काम करने वाली आई थी, बर्तन धोने वाली, उसका भोजन की सामग्री जैसी है, आपकी पूजा की सामग्री ऐसी। तो आपकी दृष्टि में भगवान कैसे हो गए? हाँ हाँ बिल्कुल, स्वीकारो। नहीं स्वीकारो बिल्कुल, ये ही है, हम ये बतलाना चाह रहे हैं। तो जब तक महिमा को नहीं हम समझेंगे, महिमा नहीं गाएंगे, वो समर्पण नहीं जागेगा। चाहे आपकी द्रव्य पूजा हो, चाहे आपकी भाव पूजा हो, चाहे द्रव्य सामग्री हो, चाहे भाव सामग्री हो, चाहे आपके वस्त्र पूजा के हो, चाहे आपके वस्त्र द्रव्य की सामग्री हो, चाहे पूजा के बर्तन हो, सब रिजेक्टेड माल, सब मंदिर का माल है ना। कई लोग मंदिर की धोती दुपट्टा पहनते हैं, तो आप अपने जो शर्ट पैंट है अथवा गारमेंट जो भी हैं उतरे हुए पहनते हो किसी के? भाई कभी नहीं पहनेगा व्यक्ति। तो मंदिर में आकर के आज उसने पहना था, कल धुल करके आ गई, वो पहन लिए। क्या अर्थ है इसका? कुछ समझ में आ रहा है? इसका अर्थ है भगवान की कीमत ही बहुत कम कर दी व्यक्ति ने। इसका सीधा सा अर्थ ये निकल रहा है। इस बात को समझने की कोशिश करो। तो जो व्यक्ति भगवान को जितना बड़ा स्वीकार करता है वो उतने ही अच्छे से पूजा करता है, उतने ही अच्छे से भक्ति करता है। इसलिए महिमा समझना सीखो पहले। उन्हें कोई आवश्यकता नहीं आपके चावलों की, उन्हें कोई आवश्यकता नहीं आपके चांदी के सोने के बर्तनों की। आप तो मिट्टी में भी कर लो, उन्हें क्या लेना देना। सौधर्म में ना बिछाए कमल तो भगवान का विहार नहीं होगा, हो जाएगा उनका विहार, उन्हें कोई लेना देना नहीं।
तो स्वधर्म अपने लिए बिछाता है, अपनी भक्ति को प्रदर्शित करने के लिए बिछाता है, उस सेवा भाव को प्रदर्शित करने के लिए बिछाता है, न कि भगवान के लिए बिछाता है। वो अपने आप को कृतकृत्य मानता है, धन्य हो गया मैं, आज मेरा वैभव धन्य हो गया, मेरे पास इतनी संपत्ति थी धन्य हो गई, 3 लोक के नाथ के चरणों में मैंने अर्पण कर दी। तो जो व्यक्ति जितना प्रभावशाली बड़ा अमीर होता है ना, वो अपने आप को धन्य मानता है कि आज मेरा वैभव संपन्न हो गया, मैं इतनी सामग्री प्रभु के चरणों में अर्पित कर रहा हूं। संश्लेषित नहीं होता है, मजबूरी में नहीं करता है, बहुत अच्छे से करता है। तब होती है भक्ति, ऐसे होती है भक्ति। ना तो आप भाव भक्ति भी ढंग से करते हो, ना ही द्रव्य भक्ति भी ढंग से करते हो। ना भाव पूजा ढंग से होती, ना द्रव्य पूजा ढंग से होती है, दोनों कुछ नहीं होता। ना भाव लगता है ना द्रव्य लगता है, सब उधार का, सब रिजेक्टेड, मैला कुचैला बासा और नहीं तो ऐसे गलत नहीं। समय आपका हो गया, अभी अब कल बता देंगे 225 का कैसा है, आज इसको रखना है। बोलिए आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। हाँ वो है भक्तामर के